प्यारे बच्चों साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज के लिए आपको पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर रियल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे और इससे भी पहले हम सिर्फ लेमा के बारे में बात करेंगे। लेमा क्या होता है? लेमा एक तौर पे प्रूव्ड स्टेटमेंट है, यानी कि पहले से सिद्ध किया हुआ आपके पास कोई कथन है जो दूसरी स्टेटमेंट को, दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेमा क्या हुआ? आपके पास कोई भी प्रोवन स्टेटमेंट, पहले से प्रूव की गई कोई भी स्टेटमेंट जो आगे किसी दूसरी स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए यूज की जाती है। तो अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आप लेके चलेंगे, उनके लिए कोई दो और पॉजिटिव इंटीजर, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि उनको एक स्पेशल मेथड से या विशेष तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique, for given positive integers a and b there exist unique integers। आपको यूनिक इंटीजर q and r एग्जिस्ट करेंगे, एस कोई और दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? सच दैट आप क्या करेंगे, ए को लिख सकते हैं किसके इक्वल? b इंटू क्यू प्लस आर। यहां पर साथियों देखने की बात क्या है, a और b आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनके लिए कोई दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे। आप a को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। बड़ी सिंपल सी बात है, आप पहले डिवाइड करके आए थे। जैसे कि आप अगर a को b से डिवाइड करें, क्या करें, आप a को b से डिवाइड करें तो कुछ क्वोशंट आएगा जिसको हम q लिख सकते हैं, आगे चल के कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको r लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या रहता है? लेस। रिमाइंडर क्या होता है? 0 से इक्वल या उससे ग्रेटर और डिवाइजर से लेस। ये बड़ी सिंपल सी बात थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको आगे देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर 1। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2 एंड 3 इस तरह से चलता जाएगा। अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 से लेकर 99 तक रिमाइंडर हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है और कुछ ज़्यादा बात नहीं है इसके अंदर। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिंपल एग्जांपल आपने अभी देख लिए। अभी इससे पहले एक बार हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के बारे में जान लो सबसे पहले। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम आपके पास डिफाइंड स्टेप्स की कोई सीरीज है, यानी कि आपके पास कुछ स्टेप हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, उनकी एक सीरीज।
वो सीरीज क्या काम करेगी, वो आपको एक प्रोसीजर देगी। प्रोसीजर क्या, किस लिए आपके पास आया, क्या करेंगे आप उस प्रोसीजर का, वो उस प्रोसीजर की मदद से आप कोई किसी टाइप का या किसी भी टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, हम इसको HCF निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप मिलेंगे, डिफाइंड स्टेप हैं, आप सिर्फ वही स्टेप यूज करेंगे। और आपको स्पेशल टाइप अर्थात कैसे HCF निकालने के लिए आपको एक प्रोसीजर मिल जाएगा। क्या प्रोसीजर है एक बार वो देख लें। वही यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम रिपीट कर करके लगाएंगे। कैसे लगाएंगे एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई दो नंबर हैं, A और B का HCF निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, A को डिवाइड करेंगे B से, कोशेंट Q आएगा, रिमाइंडर R आएगा, वो आप साथ में लिखेंगे। अब कंडीशन क्या थी कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B से लेस रहेगा। ये आपके पास लेमा में कंडीशन थी। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहीं स्टॉप हो जाएगी बात, और A और B के लिए जो HCF रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपने डिवाइड किससे किया, B से, तो HCF हो जाएगा B। अगर ऐसा नहीं हुआ, R नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में आप जिससे आपने डिवाइड किया था यानी कि B, और जो रिमाइंडर आया था R, इन दोनों को लेंगे और फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। यानी कि आप फिर क्या करेंगे, B को पुट कर देंगे किसके इक्वल, R इंटू कोई नया क्वोशेंट Q1 आएगा और कोई नया रिमाइंडर R1 आएगा। फिर से आप R1 के बारे में बताएंगे। R1 क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन, अब की बार B का काम R ने किया। फिर से वही बात, अगर ये रिमाइंडर आपका R1 0 है, फिर तो ये R ही क्या रहेगा, HCF रहेगा। R क्या रहेगा, HCF रहेगा। और अगर ये R1 आपका 0 नहीं है तो फिर आप इस R को डिवाइड करेंगे R1 से, यानी कि आप उसी स्टेप को बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए साथियों, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिपीट करके यूज करते रहेंगे और HCF निकालने के लिए आपको एक प्रोसीजर मिल जाएगा, और यही क्या है, आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। HCF फाइंड आउट करना है हमने, 867 एंड 255, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे इसको साथियों, एक बार आप A सपोज करें और इसको B। आप ये देख लें कि जिन दो नंबर का आपको HCF फाइंड आउट करना है, उनमें से स्मॉलर नंबर को आप B का नाम दे दें। तो फिर वही आप A को कैसे एक्सप्रेस करके आए थे, A इक्वल टू BQ प्लस R। ये Q और R आपको मिलेंगे, आपके सामने आएंगे। कैसे, यानी कि आप 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। अब जो क्वोशेंट आए वो लिख दें, जो रिमाइंडर आए वो आप यहाँ लिख दें। चलिए, बड़ा सिंपल सा काम है। 867 को आप 255 से डिवाइड करें। आप जैसे भी डिवाइड करते हैं कर लें। अगर आपको दिक्कत है ऐसे लिखने में, वैसे तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन है यहीं पे कर सकते हैं। भाई हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ रिजल्ट आएगा आपका, उसको फिर हम इससे सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, वो रिमाइंडर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई इजीली कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा जल्दी से नहीं कर पाते, तो वो एक बार अच्छे से, ताकि गलती ना हो, आप इसको अच्छे से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 867 ये आपका रफ वर्क रहेगा। 255 से आपने डिवाइड कर दिया, 3 पे चला गया, 3 से 5 का मल्टीप्लिकेशन 15, 1, फिर 15 प्लस 1 ये 16 आएगा आपके पास, और फिर 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आपका 2, फिर 0, फिर से आपके पास क्या आया 1। अब आपके पास जो भी रिमाइंडर आया उसको आप यहाँ पे पुट कर दें 102। अच्छे से करें ताकि गलती ना हो।
फिर इसके बाद हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर आप इसको लेंगे और जिससे आपने डिवाइड किया था उसको 255। अब 255 को आप जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर से, 102 से डिवाइड करेंगे। साफ तौर पे 2 पे डिवाइड होगा ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये रफ वर्क है, आपका अलग से कर लें कहीं पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 402, फिर ये आपका 1 और फिर ये 5। तो फिर क्या होगा, ये क्वोशंट आपने यहाँ पुट कर दिया और रिमाइंडर को लास्ट में ये 51 आपने यहाँ रख दिया। ये आपके लिए रफ वर्क है, आगे बढ़े। रिमाइंडर अब भी 0 नहीं है, फिर से अप्लाई कर दें। अब की बार डिवाइजर क्या था, 102, आप इसको 51 से डिवाइड करेंगे और 51 2 जा 102 कंप्लीट। रिमाइंडर इस बार क्या आएगा, 0 आएगा। सोल्व करके देख लें, रिमाइंडर अब की बार क्या आया, 0 आया। तो लास्ट टाइम में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप ये देखें कि आपने डिवाइड किससे किया है, यानी कि डिवाइजर कौन है, यही होगा HCF। और ध्यान दें HCF किसका होगा, जो स्टार्टिंग में आपने लिया था उन्हीं का। 867 और 255, इनका HCF क्या आया आपके पास, 51 आया। ये था आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आए आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। वो क्या है साथियों, देखो यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि आप डिवाइड कंप्लीट करें, यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर ही रखेंगे आप। चलिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, शायद 3rd क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, कोई आर्मी कंटिंजेंट है, उसके अंदर 616 यानी कि 616 मेंबर हैं, और कोई आर्मी बैंड है जिसके अंदर 32 कैंडिडेट हैं, मेंबर्स हैं। उनके पीछे ये जो हमारे मेंबर थे 616, इनको मार्च करना है। किसके पीछे, जो 32 मेंबर है इनके पीछे। अब हम चाहते हैं कि कॉलम में इनको जाना है, यानी कि 32 जो आपके आर्मी बैंड के जो मेंबर हैं उनके पीछे आपने किनको सेट करना है, 616 जो कंटिंजेंट मेंबर है उनको सेट करना है। तो अब आप कॉलम में लेके चलेंगे इसको, भी कितने कॉलम हमारे बनेंगे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ क्या है। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इसके बारे में बात करेंगे आप। तो देखिए साथियों, टोटल मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट, ये आप लिख दें। ये है आपके 616 और टोटल मेंबर्स इन आर्मी बैंड ये है 32। तो आपको रिजल्ट जो बताना, यहाँ पर आप HCF निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स जो लिखें या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या रहेगा आपका, इनका HCF रहेगा। HCF का मीनिंग यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हो, ऐसा फैक्टर जो दोनों का कॉमन फैक्टर रहे और बड़े से बड़ा फैक्टर हो। HCF ऑफ 616 एंड 32। अब इनका HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो आप थोड़ी देर के लिए, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करके आए थे, 616 को आप A और 32 को आप B सपोज करके चलें। फिर वही आपका
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर लें यहाँ पर HCF निकालने के लिए। 616 को आप 32 से डिवाइड करें, यहाँ कोसेंट लिख दें और फिर आगे रिमाइंडर लिखेंगे आप। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस पिछले मेथड को जैसे आपने सीखा था उसी तरह से कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। देखिए 616 आप 32 से डिवाइड करेंगे इसको, ये कैलकुलेशन रहेगा, यहाँ पर कुछ क्वोशंट आएगा, आखिर में आप कंप्लीट डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर आए उसको लेके आए आप। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर लेके गए 1 पे 32, जो गलती हो सकती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सोल्व किया, 11 - 2 दैट इज़ 9 और 5 - 3 दैट इज़ 2, और काफ़ी बच्चे इसी को उठा लेते हैं यहीं से 29 आगे शुरू कर देते हैं, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाते और यहीं से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साथियों पूरा डिवाइड करें, ये था आपका सही वे। आगे जाएंगे, फिर आप आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, 9 पे लेके चले जाएं। 9 2 जा 18, यहाँ पर 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो रिजल्ट क्या है एक बार अच्छे से लिख देता हूं मैं। ये था आपके पास, यानी कि हमारे पास क्या है साथियों 8। तो 19 पे चला गया आपका ये क्वोशंट 19 और रिमाइंडर क्या आया 8। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी रिमाइंडर कुछ नॉन जीरो है तो आप फिर से जो डिवाइजर पहले था उसको लेके चलें और जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करें। आपको पता है 8 4 जा 32, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो आप इस तरीके से HCF का आपको पता चल गया क्या है, वो जो लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 आया है उस टाइम पर जो डिवाइजर था वो रिजल्ट होता है आपका 8। तो मैक्सिमम 8 ऐसे कॉलम बन सकते हैं कि जो ये आर्मी बैंड के जो 32 मेंबर हैं इनके पीछे मार्च करते हुए 616 आर्मी कंटिजेंट चल सके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी को और अच्छे वे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं एक्सरसाइज से। वो क्वेश्चन क्या है वो समझ लें। आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ एक बार मैं आपको। आप प्रूव करेंगे कि जो आपका ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का रहेगा, 6³ + 1। ओड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की जा रही है। ओड नंबर वो जो 2 से डिवाइड न हो, ओड नंबर, इवन नंबर क्या जो 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड न हो दैट इज ओड नंबर। ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर वो किस टाइप का रहेगा, 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5, इस टाइप का रहेगा। आपको ये प्रूव करना है, यानी कि आपके पास कोई इंटीजर है वो ओड इंटीजर रहे आपका, और जब वो ओड इंटीजर है तो किस टाइप का रहे, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, ये आपको प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन शायद मे बी एक्सरसाइज में इसको सोल्व करेंगे हम। तो आप सपोज करके चलें, कैसे सोल्व करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वोशंट की जगह पर कुछ भी आए, बट यहाँ पर जो डिवाइजर आपका 6 दिखाई दे रहा है, अगर आप उसी फॉर्म को याद करें BQ + R, BQ + R, BQ + R, तो B की जगह पर आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप B की वैल्यू को एक बार 6 लेके चलें। फिर वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं आप, करें तो क्या होगा आपका A = रहेगा BQ + R, वेयर R आपका क्या रहेगा, > 0 बट <B। यहाँ पर B क्या है आपके पास, B = 6, A = क्या रहेगा, A रहेगा आपका 6³ + R, और R का वैल्यू आपका R का वैल्यू है <6 एंड > 0। ये R के बारे में बात थी।
मीनिंग क्या हुआ कि आप r की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे नहीं जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू लेस देन 5 है, ये इंटीजर ही रहेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q एंड r यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, डेफिनेशन में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। चलिए r की वैल्यू 0 लेके चलते हैं एक केस, या फिर दूसरी वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, ये रहेगा आपका। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये 6q प्लस 0, मैं सिर्फ इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ। क्या? इफ़ a बिकम 6q प्लस 0 नहीं लिखेंगे, 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ जिनके बारे में पहले बात करते हैं। इफ़ a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 या फिर या तो ये रहे या फिर आपका ये रहे, या तो 6q रहे या फिर 6q प्लस 2 रहे या फिर 6q प्लस 4 रहे, इनके बारे में बात करता हूँ। देखिए साथियों, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। या दूसरे केस के बारे में, इनमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 3q प्लस 1। इसके बारे में अगर बात करें, यहाँ भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q प्लस 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो सब के सब क्या रहे, इवन नंबर रहे। जबकि क्वेश्चन में हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करनी है, तो ये तो हमारा केस कौन सा, जब a की वैल्यू 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, इस केस में तो ये इवन हो जाएगा। तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें a क्या चाहिए, ओड इंटीजर चाहिए, ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो बाकी क्या रहे आपके पास, एक तो ये, दूसरा 6q प्लस 3 और फिर लास्ट में 6q प्लस 5। तो सो ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर is of the form, odd positive integer of the form, किस फॉर्म का रहेगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, इस टाइप का रहेगा। तो साथियों, इस तरह से आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे मैसेज करके, हमारा नंबर यहाँ पर गिवन है, मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें साथियों, जिससे हम आने वाली वीडियो को और बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।